हेलो टू एवरीवन, मैं हूं सुमित साहू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स की दुनिया में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो मटेरियल टेक्नोलॉजी में आपका एक टॉपिक है स्टोन्स, उसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब देखिए क्लासी क्या है, थोड़ा सा इसका मैं अगर आपको इंट्रो दूं कि स्टोन जो मटेरियल है ये भी बिल्डिंग वगैरह में, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में बहुत कई सालों से यूज किया जा रहा है। ठीक है, सदियां बीत गई जब से ये, सबसे पहले हमारे पास ये ब्रिक्स वगैरह नहीं थी, ईंटें नहीं थी, तो हम पत्थर ही यूज करते थे। और पत्थर क्या था कि हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, कहीं जो है खदानों वगैरह से ये आसानी से अवेलेबल है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कि जैसे कि फायर रेजिस्टेंस होता ही है ये, ठीक है, कम वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है इसका। तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम इसको एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, स्टोन को, क्योंकि क्या है देखिए, जो मटेरियल्स हैं इनको मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, एक तो ऐसे मटेरियल हैं जो बाइंडिंग मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे कि सीमेंट हो गया, मोर्टार हो गया। ठीक है, मोर्टार का मतलब होता है मसाला, जो हम जैसे सीमेंट और रेत का बनाते हैं, सैंड का, वो। ठीक, लाइम हो गया, चूना हो गया। चूना सबसे पहले हम जो किले वगैरह बनते थे, ठीक है, पुराने ज़माने में, तो उनमें चूना यूज करते थे। आप तो लोगों ने देखा होगा, और वो अभी तक वो चीज़ें टिकी हुई हैं ना, इतना मजबूती से बनाया गया है। ठीक है, फिर एक मटेरियल आते हैं, देखिए, सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल, अब सॉलिड मटेरियल में देखिए जैसे ब्रिक होता है, ठीक है, ब्रिक्स, ईंटें होती हैं, स्टोन होता है, टिम्बर होता है, ठीक है, और कई भी एटसेट्रा। ठीक, ये मटेरियल होते हैं। तो ऐसे ही देखिए कुछ प्रोटेक्टिव मटेरियल होते हैं। प्रोटेक्टिव मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, जैसे कि पेंट हो गया, वार्निश हो गई, ठीक, डिस्टेम्पर हो गया। ये क्या है, हमने जब बना दिया स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसके बाद जब फिनिशिंग करते हैं तो ये यूज करते हैं। ठीक है, और बाइंडिंग मटेरियल के रूप में ये सब यूज करते हैं। सीमेंट है, मोर्टार है, मेनली जैसे अभी हम सीमेंट ही यूज करते हैं। ठीक, और सॉलिड मटेरियल में ब्रिक्स हैं, स्टोन है, टिम्बर है, और भी कई सॉलिड मटेरियल अब धीरे धीरे इन्वेंट होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें ही सॉलिड मटेरियल में जो है स्टोन, हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इसमें क्या है, जो चट्टान होती हैं, रॉक्स को बोलते हैं हिंदी में चट्टान। भाई पत्थर कहाँ से आएगा, चट्टान से। ठीक है, चट्टान बड़ा रूप है, ठीक है, लार्ज फॉर्म है, और स्टोन उसका छोटा रूप है। जो मेनली डिवाइड किया गया है रॉक्स को, ठीक है, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, इनको फिजिकल और केमिकल को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। फिजिकल, केमिकल। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को, जिससे आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाए। ठीक है, वो कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, जियोलॉजिकल। अब देखिए जियोलॉजिकल यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भूगर्भिक। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंडर में मेन दोबारा से सब क्लासिफिकेशन किए गए हैं 3। कौन कौन से,
ये आपका इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए इधर क्या है, एक तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब का, जब मैं सब बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है, एक बार इसको रफ करने से पहले आपको बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे तो मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर PDF चाहिए आपको इसकी, ठीक है, तो या बुक्स है मेरे पास, तो मैं बुक्स की जो भी कंटेंट उसमें है सबका PDF बना के आपको दे दूँगा। तो ये कमेंट करके आप बताइए, तो मैं आपको वो कंटेंट दे दूंगा। आप देखिए, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस को बोलते हैं हिंदी में आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान। इसको बोलते हैं अवसादी, अवसादी या तलछटी, अवसादी या ठीक है तलछटी चट्टान, अवसादी या तलछटी। ये होती है कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित। तो अब फिजिकल में मैं ऐसा करता हूँ, पहले इनके सब डिवाइडेशन लिख देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, शायद देख तो आपको बिल्कुल क्लियर रहा ही होगा, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल और केमिकल क्या होते हैं, फिजिकल का भी 3 क्लासिफिकेशन है फिजिकल के। देखिए, स्ट्रेटिफाइड, ठीक, अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड, ठीक। और केमिकल में अगर देखें, केमिकल क्लासिफिकेशन में, तो एक आता है आर्गिलेसियस, ठीक है, एक आता है सिलीसियस, ठीक है, सिलीसियस, और एक आता है, इधर आपको दिख रहा है या नहीं नीचे का, अच्छा, आर्गिलेसियस के बाद आपका दिख नहीं रहा है ना, तो ऊपर लिख देता हूँ, ये आर्गिलेसियस। इसके बाद इधर आता है आपका सिलीसियस, और एक आता है आपका कैलकेरियस, ठीक है, कैलकेरियस, आर्गिलेसियस, सिलीसियस और कैलकेरियस। अब इनको एक एक से डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, वीडियोस के जैसे अभी जहाँ तक है मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर इन तीनों को डिस्कस कर लेंगे। मेनली ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि मेन पार्ट यही है, फिर इसमें आएंगे, फिर इस पर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, 5 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ, ये भी रफ हो गया। वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वीडियो तो हमेशा रिकॉर्ड ही रहती है, तो आप कभी भी ले सकते हैं। अब देखिए, चलिए ये सही। अब इग्नियस, आग्नेय चट्टान, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, ये होती क्या है। देखिए, आग्नेय चट्टान क्या होती है, इग्नियस रॉक्स, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक,
अब इसमें क्या है, देखिए ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, सपोज यहाँ तक है ये, ठीक। आपने ये ज्वालामुखी वगैरह तो देखी ही होगा टीवी वगैरह पे, ये ठीक है, फटती हुई। तो जब कभी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कुछ देखिए क्रियाएं चल रही हैं, एक लावा सब लावा भरा हुआ है, ठीक। अब ये लावा कभी कभी क्या होता है कि जो जहाँ पे वीक क्रैक्स होते हैं, ठीक है, दरारें वीक होती हैं पृथ्वी की, कमज़ोर होती हैं, तो वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। ये पिघला हुआ लावा रहता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक लावा भरा हुआ है, मैं कुछ ऐसे भर देता हूँ, ठीक, ये ठीक है। तो इस लावा को क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक, मैग्मा बोलते हैं। इस लावा को क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या है, बाहर निकलता है, ठीक, फिर ठंडा होता है, तो इसके ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो सिंपल भाषा में आप डेफिनेशन में ये कह सकते हो कि पृथ्वी से के अंदर से जो पिघला हुआ जो लावा होता है, जैसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, इसके ठंडे होने से जो चट्टान बनती है, ठीक है, ठंडे होने से जो चट्टान बनती है इसको क्या बोलते हैं, इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब ये आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। तो वो एक होती है प्लूटोनिक, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग होती हैं, प्लूटोनिक, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हाइपावाइसल, हाइपावाइसल होती है, एक होती है वॉल्केनिक, वॉल्केनिक रॉक्स। अभी केवल मैं जहाँ तक है इग्नियस वगैरह, ये एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बाकी ठीक है, वीडियो अदरवाइज ज़्यादा तो इसमें, ठीक है। अब प्लूटोनिक्स रॉक्स होती हैं हाइपावाइसल, वॉल्केनिक। अब प्लूटोनिक क्या होती हैं, देखिए थोड़ा शब्द पे ध्यान देना इनके, बॉल, क्योंकि नहीं तो ये हाइपावाइसल तो देखिए बीच में जब इधर कहीं पे मान के चलिए ये एक डेप्थ है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे अगर ये मैग्मा जो है कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, यहाँ रॉक्स बन जाए, तो ये हाइपावाइसल कहलाती है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लूटोनिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक्स में। तो इनको आप ऐसे याद रखिए, देखिए वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक माने क्या होता है, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कहाँ फटता है, पृथ्वी के ऊपर, इधर आता है, यहीं कहीं पे फटता है ज्वालामुखी, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए। तो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, वॉल्केनिक रॉक्स जो है ये मैग्मा जो है ऊपर आके यहाँ ठंडा हो जाए, ठीक है, ऊपर आके यहाँ ठंडा हो जाए पृथ्वी की सतह पर, तब बनती हैं वॉल्केनिक रॉक्स। तब क्या बनती हैं, वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स। और यही चट्टान, ठीक है, यही जो मैग्मा है, अगर ये बिल्कुल यहीं कंसीडरेबल डेप्थ पे, मतलब यहाँ नीचे इधर कहीं पे ठंडा हो जाए फट के, ठीक है, और तो इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। मतलब अगर पृथ्वी की सतह के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक, सबसे ऊपर प्लूटोनिक रॉक्स, उसके बाद हाइपावाइसल, हाइपावाइसल, और उसके बाद सबसे ऊपर वॉल्केनिक, ठीक, सबसे ऊपर वॉल्केनिक, फिर हाइपावाइसल, फिर प्लूटोनिक, सबसे नीचे प्लूटोनिक। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये कहते हैं, देखिए जो पृथ्वी की सतह से कंसीडरेबल डेप्थ पर हो, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ पर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। मैग्मा जो है ठंडा हो जाए कंसीडरेबल डेप्थ पे, तो उसको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। अगर उससे थोड़ी कम ऊंचाई पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से थोड़ी और गहराई पर हो जाए तो हाइपावाइसल, और पृथ्वी की सतह पर ही ये मैग्मा ठंडा होकर जम जाए तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार की ये रॉक्स होती हैं। अब जैसे प्लूटोनिक टाइप्स रॉक में एक जो आता है वो रहता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, ये प्लूटोनिक टाइप रॉक्स में आता है, ठीक है। हाइपावाइसल में आता है आपका डोलेराइट, ठीक है, हाँ डोलेराइट होता है। एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर लें, डोलेराइट और बासाल्ट होते हैं, ठीक। तो हाँ डोलेराइट, ठीक, हाइपावाइसल का होता है डोलेराइट जो, और ये जो वॉल्केनिक का होता, ठीक है, आपका क्या बचा,
वॉल्केनिक, ठीक है। तो वॉल्केनिक का होता है बासाल्ट, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब पढ़ना क्या है इसमें क्या नहीं, ये थ्योरेटिकल में तो यही सब पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव अगर किसी एग्ज़ाम को आप ऑब्जेक्टिव टाइप देते हो तब क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक। तो प्लूटो, अब ये तीनों कहा जाए तो ये तीनों हैं क्या, ये तीनों ग्रेनाइट हैं, ठीक। ये तीनों इग्नियस रॉक्स हैं। अगर आपके किसी एग्जाम में कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनमें ये सब पूछा जाता है, ठीक है। क्या कहूँ, ये ऐसा पूछा जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स कौन सी है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस सब का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये सही से लिख देता हूँ मैं जिससे आप सबको समझ में आए। देखिए ये हम कुछ बना देते हैं ऐसा, ठीक। ये इधर ऐसी पृथ्वी है, ठीक। अब अगर यहाँ चट्टान यहाँ पे जो रॉक्स है वो मैग्मा है, वो अगर यहाँ पर ठंडा हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लूटोनिक, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्लूटोनिक। और यहाँ पर ठंडा हो जाए, बीच में ठंडा हो जाए तो इसको बोलेंगे हाइपाबाइसल। हाइपाबाइसल रॉक होती है ये। इतना डिटेल में आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने भी जब पॉलीटेक्निक की थी तो ये मुझे खुद नहीं पढ़ाया गया था। ये क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक। और ये होती है वॉल्केनिक। अब इसमें अब हम इधर ही लिख देते हैं। प्लूटोनिक में क्या था, ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक है और इग्नियस चट्टान है, इग्नियस प्लूटोनिक चट्टान है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। अगर सब मेन क्लासिफिकेशन में जाएं तो ग्रेनाइट कौन सा प्रकार की चट्टान है, इग्नियस टाइप की, ठीक है। और डोलेराइट भी कौन सी है, इग्नियस टाइप की है। बासाल्ट भी कौन सी है, इग्नियस टाइप की है, ठीक। बासाल्ट कौन सी है, इग्नियस टाइप की है। अब इसके बाद अगर और क्लासिफिकेशन में जाएं तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक, जो ग्रेनाइट जो है इग्नियस चट्टान में प्लूटोनिक टाइप की है। ये डोलेराइट हाइपाबाइसल टाइप की है और बासाल्ट, ठीक है, वॉल्केनिक टाइप की। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री ये सब पूछ लिया जाएगा आपसे। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये इग्नियस चट्टान है, ठीक है। इग्नियस चट्टान यही सब होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान इग्नियस ही होती है, ठीक है। अब हम, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप इसकी शॉट ले लेना इसका। इग्नियस चट्टान, उसके 3 क्लासिफिकेशन है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया आसानी से होता क्या है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टेन लावा और मैग्मा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा, कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो जो चट्टानें मोल्टन लावा के, ठीक है, पिघले हुए जो मोल्टन लावा यानी कि मैग्मा होता है उसके ठंडे होने से बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इग्नियस चट्टान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टान यानी कि तलछटी, ठीक है। जियोलॉजिकल में पढ़ रहे हैं ये सब हम, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक्स। अब देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है, ये ऐसी चट्टानें होती हैं जैसे कि कुछ एजेंट्स रहते हैं। एजेंट्स मतलब कैसे एजेंट्स, कारक, हिंदी में बोलें तो कारक कुछ ऐसे कारक रहते हैं जो इनको बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि हवा हो गई, विंड, फ्रॉस्ट हो गया, फ्रॉस्ट मतलब ये जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है, विंड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और एक रेजिड्यूल डिपॉजिट होता है, रेजिड्यूल डिपॉजिट। तो ये सब वो कारक हैं जिनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सपोज एक छोटा सा सही एग्जांपल, सटीक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप नदी में जाते हो, ठीक है, नदी में क्या रहता है, नीचे छोटे छोटे पत्थर डले रहते हैं। अब कहीं से वो बहा कर लाए जा रहे हैं। अब ऐसी जगह कहीं पर नदी में हो जहाँ पे वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, एक मान के चलिए, और ये सालों की प्रोसेस है, बहुत बरसों की, ठीक है। कई साल गुजर जाते हैं जब बनते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 साल में एक कोई वो बन गई, ठीक है। कोई एक मान के चलिए इधर एक लेयर ये बन गई,
नदी के अंदर एक लेयर बन गई कंकड़ पत्थर की। इसके बाद इस पे और जमा होते जा रहे हैं कंकड़ पत्थर, और जमा होते जा रहे हैं, और जमा होते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, डिपोजिट होते जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये भी अब आप जब लेयर वाइज लेयर हो रहे हैं तो एक लेयर टाइप दिखेंगी भी इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं इन सब में आप ये देख नहीं सकते कि कहाँ से ये क्रैक्स होगा, कहाँ पे क्या। सपोज ऐसी बन गई तो ये क्या है, एक चट्टान बन गई, एक पत्थर बन गया, और ये कौन सी टाइप की, सेडिमेंट्री टाइप की बन गई। तो ये सेडिमेंट्री टाइप की। अब जैसे कि आप, अब हम कहें इसके एग्जाम्पल क्या हैं, लाइमस्टोन है, ठीक है, चूने का पत्थर लाइमस्टोन है, ठीक है, सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ग्रेवल है, ठीक है, ग्रेवल है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेवल, ठीक है। और आपके जिप्सम है, लिग्नाइट है, जिप्सम है, लिग्नाइट है, ये सब आपकी कौन सी, सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, ये कि ये आपको याद होना चाहिए लाइमस्टोन कौन से प्रकार की चट्टान है। ये पूछ लेते हैं, यही सब पूछते हैं मेनली, स्टोन से यही सब पूछा जाता है कि आपको दे देंगे कि इनमें से ये बताइए मेटामॉर्फिक चट्टान कौन सी, इनमें से ये बताइए, 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे आपको, 4 स्टोन पत्थरों के नाम दे देंगे और कहेंगे इनमें से बताइए कि ये वाली चट्टान कौन सी, तो आपको बताना पड़ेगा, मेनली यही पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक समझ में आई ना। सेडिमेंट्री रॉक में क्या है कि जब किसी, अब जैसे विंड हवा ला रही है कहीं से, सपोज मिट्टी उड़ा के ला रही है कहीं से, रेगिस्तान है वहाँ पे हवा, ठीक है, हवा से कहीं पे इकट्ठा होता जा रहा है, डिपोजिट होता जा रहा है कंकड़ पत्थर, ठीक है, ऑलरेडी जो कोई मिट्टी वगैरह होगी, चट्टानें होगी, वहाँ से उड़ा के ला रही है अपने साथ में, और इकट्ठा होता जा रहा है। तो वो सालों में, वर्षों बीत जाएंगे, इकट्ठा हो के कुछ लेयर बन जाएगी और वो पत्थर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, ठीक। अब इसके बाद हम समझते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है। कायांतरित, मेरे हिसाब से तो आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, ठीक है, और हिंदी वर्ड, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब आप लिखते हैं तो ये मेटामॉर्फिक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अब सपोज आप हिंदी मीडियम से हो और आपने मेटामॉर्फिक ही पढ़ा हुआ है, तो आप पेपर में ऐसा नहीं है, ऐसे इंग्लिश में ऐसे स्पेलिंग मत लिखिए, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, मेटामॉर्फिक चट्टान, ये आपका माना जाएगा, ठीक है, ये माना जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। इंग्लिश वर्ड को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, हिंदी में मेटामॉर्फिक चट्टान। अब देखिए इसको समझते हैं ये होती क्या है मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान देखिए क्या होती है कि जब इग्नियस रॉक्स है, अब इस नाम से ही समझ में आ रहा है कायांतरित या रूपांतरित, मतलब कि किसी रूप बदला है, रूप बदल गया है, रूपांतरित, रूप बदल गया किसी चीज़ का, ठीक है, कायांतरित। तो जब इग्नियस रॉक्स होती है या फिर जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जब यही क्या है नीचे धरती में दबी रहे कहीं पे, उस पर प्रेशर, हीट एंड प्रेशर का प्रभाव हो, ठीक है, ऊष्मा वगैरह का, प्रेशर का, तो इन सब के प्रभाव में जब दबी रहे तो उसका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, ठीक है। उस जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, ठीक, ये भी पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमस्टोन किस में बदल जाएगा, मेटामॉर्फिक्स अगर है, ठीक है, या किससे लाइमस्टोन से बनता है, जैसे कि मार्बल, ठीक है, मार्बल आपका जो है लाइमस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन बदल जाता है मार्बल में अगर चूने का पत्थर जो है अगर दबा रहे, चूने का पत्थर जो है, ठीक है, कई सालों तक दबा रहे हीट एंड प्रेशर के प्रभाव में, तो ये क्या बन जाता है, ठीक है, लाइमस्टोन जो बन जाता है वो मार्बल बन जाता है, ठीक है, मार्बल बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि आपका ये जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट, ये जीनस में बदल जाता है, जीनस, ठीक है, इसको भी ये सब अलग से भी लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग से जो कुछ 2-3 पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट जीनस में बदल जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है, ठीक है। तो और जो आपके और भी बासाल्ट होता है ये ट्रैप में बदल जाता है, ठीक है, ट्रैप में बदल जाता है। ऐसे जितने भी ऐसे ये सब जो बदलते हैं, ठीक है, बदल के क्या है, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है, ग्रेनाइट
इसमें बदल जाता है, और भी जो रहते हैं वो सब जो बदल जाते हैं वो आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ठीक है, आई होप कि सब समझ में आपको आसानी से अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इसको और डिटेल में समझाइए, या ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये सब चीज़ें दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग और जो बेसिक या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।